अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम अगर मुखफ़्फ़ पढ़ें इसका तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का कोलेस्ट्रॉल होता है। इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, एलडीएल भी कहते हैं। और इसका नुकसान ये होता है कि ये जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए खून में, जिस्म में, तो ये प्लैक्स या क्लॉट्स बनाता है, यानी ऐसे गुच्छे बनाता है खून में जो जाकर खून की शरीयानों में जाकर उनको ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने की वजह से जो ख़ास तौर पे जो दिल की शरीयानें होती हैं, अगर वो ब्लॉक हो जाएं इन प्लैक्स से और इन क्लॉट्स से, तो हार्ट अटैक का ख़तरा बहुत बढ़ जाता है। हार्ट अटैक हो जाता है, फालिज का ख़तरा बढ़ जाता है अगर दिमाग की रगों में ये चले जाएँ। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। और जो डायबिटिक्स होते हैं, अक्सर शुगर के पेशेंट, 90% ऑफ जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनमें देखा यह गया है कि जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है ये हाई होता है। तो आज हम बात करेंगे कि ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है ये कितना हाई होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं, डायबिटिक्स में ये कितना होना चाहिए, नॉर्मल बंदे में ये कितना होना चाहिए, तो अगर ये ज़्यादा हो जाए तो कब दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन कौन से तरीके हैं जिनसे इसको कम किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और इसके डेंजरस इफेक्ट्स क्या होते हैं, ख़तरनाक जो इसके नतीजे हैं। किसी का एलडीएल बढ़ा हुआ है तो चंद एक ख़तरात हैं, ये उसको लाक हो सकते हैं। नंबर 1, उसको हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ सकता है, उसको फालिज या स्ट्रोक या सीवीए का ख़तरा बहुत हद तक बढ़ सकता है अगर उसका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई है। इसके अलावा जो है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, यानी जो खून की शरीयानें जो टांगों में होती हैं वो ब्लॉक होकर तो जो है वो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है उनको, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है। ये ख़तरनाक जो हैं ये रिज़ल्ट्स हैं अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपका ज़्यादा है। अगर आप डायबिटिक्स हैं या आपको हार्ट का प्रॉब्लम पहले से ही है या आपको पहले फालिज हुआ हुआ है, तो ज़रूरत इस बात की है कि आपका एलडीएल लेवल कभी भी 100 से ऊपर ना जाए। और अगर ज़रा सा भी 100 से ऊपर ये जा रहा है और लगातार जा रहा है तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी। अगर आपको ये चीज़ें भी साथ साथ डायबिटीज़ भी है, आप डायबिटिक हैं, आपका हार्ट प्रॉब्लम भी चल रहा है, आपका ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, आपकी फैमिली में भी हार्ट की बीमारी है, आपकी फैमिली में किसी को फालिज हुआ हुआ है या आपको थोड़ा बहुत अटैक हुआ है, तो आप तो ज़रूरत इस बात की है कि फ़ौरन जो है एलडीएल लो करने वाली अद्वियात इस्तेमाल करें। अगर आप नॉर्मल हैं, डायबिटिक भी नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी भी नहीं है, आपको हार्ट प्रॉब्लम भी नहीं है, फिर भी आपका जो एलडीएल लेवल है वो कभी भी 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आप डायबिटिक हैं या हार्ट प्रॉब्लम आपको हुआ हुआ है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, फैमिली में भी हार्ट प्रॉब्लम है, फालिज भी फैमिली में है, आपको भी कोई एक आध अटैक हुआ हुआ है, डायबिटिक भी है, अनकंट्रोल्ड शुगर है, तो फिर आप कोशिश करें कि आपका जो एलडीएल लेवल है वो 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा ना हो। अगर आपका 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से बढ़कर वो 100 से भी ऊपर निकल जाता है, अगर 160 तक पहुंच जाता है और लगातार 160 तक रहता है, आप एक्सरसाइज भी करते हैं, शुगर भी कंट्रोल करते हैं, परहेज़ भी करते हैं, फिर भी वो 160 से नीचे नहीं आता, तो फ़ौरन अपने मौलिद से मिलें और एलडीएल लो करने की अद्वियात इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर कंटिन्यूसली एलडीएल हाई रहेगा तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, फालिज का अटैक भी हो सकता है और किसी भी किस्म की जो है वो ऑर्गन की जो ब्लड सप्लाई है, शरीयान जो है वो ब्लॉक हो सकती है और उसकी वजह से किसी भी किस्म का जो है वो आपको बीमारी हो सकती है, ख़ास तौर पे फालिज, हार्ट अटैक या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़। अब इससे कैसे बचा जाए? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि अद्वियात के बगैर हम एलडीएल को 70 से नीचे या 100 से नीचे ला सकते हैं? सबसे पहले ये कि आप फाइबर डाइट इस्तेमाल करें या ऐसे खाने खाएं जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा है, जैसे सब्ज़ियां हैं, फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन्स यानी खालिस चक्की वाला आटा है गंदम का, या जौ का आटा है खालिस, या जवार का आटा है खालिस। ये ऐसे खाने हैं, ऐसे अजनास हैं जो कि जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप एलडीएल कम कर सकते हैं। एक बात हुई। दूसरी ये कोशिश करें जो प्रोसेस्ड खाने जैसे जो है आपका आजकल बड़ी कंपनियां जो हैं गोश्त की जो है पैकेट्स बना रहे होते हैं,
वो आप कोशिश करें कि उनका इस्तेमाल ना करें। बड़ा गोश्त जो होता है अगर वो चिकनाई के साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो प्लीज़ उससे बचें। इसके अलावा जो रिफ़ाइंड शुगर्स होती हैं, जैसे मशरूबात हैं, कई किस्म के जो हैं वो सीरियल्स हैं जो पैक्ड टिन फूड्स में और डब्बों में आते हैं, उन किस्म के खानों से जो रिफ़ाइंड शुगर्स हैं उनसे बचें। अपना शुगर लेवल कंट्रोल में रखें, रिफ़ाइंड शुगर से बचें, मशरूबात कम से कम पिएं, स्मोकिंग से बचें। स्मोकिंग से भी जो एलडीएल बढ़ता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपने खाने में या अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अवॉइड करें तो आपका एलडीएल नीचे आ सकता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है एलडीएल को नीचे लाने के लिए वो ये है कि आप जो हैं वो कोशिश करें कि रोज़ाना की बेस पे अपनी लाइफ में जो है कुछ ना कुछ वॉक एक्सरसाइज को शामिल करें। जिम की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, सिंपल जो कार्डियो एक्सरसाइज होती हैं या तेज़ तेज़ वॉक है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ये सारी चीज़ें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है जो कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाती है, वो है कि आप कोशिश करें कि अपना शुगर लेवल जो है वो कभी भी जो है वो HbA1c 7.5 से ऊपर ना जाने चाहिए। अगर आपका शुगर लेवल हाई होगा तो इससे भी आपका जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो हाई हो सकता है, जिससे आपको हार्ट अटैक का और फालिज का ख़तरा बढ़ सकता है। अगर आप देख रहे हैं कि आपका मुतवातर कोशिश करने के, एक्सरसाइज करने के साथ, परहेज़ के साथ आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 160 से नीचे नहीं जा रहा तो फिर फ़ौरन अपने मौलिद से रब्ता करें और इसके लिए अद्वियात शुरू करें, दवाइयों का इस्तेमाल शुरू करें ताकि आप फालिज, हार्ट अटैक के रिस्क से बच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।